हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम एक नए टॉपिक लेकर फिर से आए हैं। इसके पहले हमने एनजी ट्यूब का दो इसके पहले हम एनजी ट्यूब का 2 पार्ट लाए हैं। उसको आप देख सकते हैं। वो क्लीन टेक्निक से प्रोसीजर था, ये स्ट्राइल टेक्निक से प्रोसीजर है। क्लीन टेक्निक में सिंगल सिंगल वर्कर काम कर सकते हैं, बट स्ट्राइल टेक्निक में एक असिस्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से होता है, चलिए आगे हम जानते हैं। तो आज हम जानेंगे फोली कैथेटर। टॉपिक है मेरा फोली कैथेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोली कैथेटर का डिफिनीशन जानेंगे। आप लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर नर्स हो, या फिर ओटी टेक्नीशियन हो, या फिर डॉक्टर हैं, कोई भी, ये प्रोसीजर बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसमें इन्फेक्शन होने का बहुत सारा डर होता है। तो ये इसीलिए ये स्टेराइल टेक्निक से यूज होता है। और आप कोई भी फील्ड से हो, जैसे कि मेडिकल में कोई भी फील्ड से हो, तो ये प्रोसीजर सब लोग को एक ना एक दिन फेस करना होता है। तो ये आज हम इसके बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। और इसके बाद और ये हम फोली कैथेटर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोली कैथेटर का डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। फोली कैथेटर होता क्या है? फोली कैथेटर इट इज ए फ्लेक्सिबल स्टेराइल ट्यूब। ये स्टेराइल ट्यूब होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये लेटेक्स से बनता है या फिर सिलिकॉन से बनता है, ठीक है, इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा के द्वारा जाते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और ये कंटिन्यू यूरिन ड्रेन करता है। ये फोली कैथेटर का परिभाषा है। इसको हम अदर नेम इसका क्या है, इसको हम इंडवेलिंग कैथेटर भी बोलते हैं। अब इसका साइज क्या क्या होता है, अब इसके हम साइज के बारे में जानेंगे। तो हम एक इमेज लेके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, एक कलर होता है लाइट ग्रीन, इसको बोलते हैं लाइट ग्रीन, ठीक है। ये लाइट ग्रीन है, मतलब हल्का। ये लाइट ब्लू है, ठीक है। लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक। ये व्हाइट है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, येलो है, पर्पल है, ब्लू है, ब्लैक है। तो ये 6 से स्टार्ट होकर 26 तक जाता है। जिस तरह से एनजी ट्यूब में हम बताया था, लाल जी की भी वही गोरी वाली, तो इसमें भी वही लगेगा। लाल जी मतलब लाइट ग्रीन। लाल जी की इसमें भी चलेगा, बीबी, वही वही मतलब हाइट। एक ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। गोरी वाली GORY, जी से ग्रीन, डार्क ग्रीन, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, वाई से येलो। यहाँ पर एनजी टू में चलता था बाली, बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ये स्पेशल 3 को, ठीक है। लाल जी की बेबी गोरी, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद ये पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। बाली यहाँ पर सेट नहीं होता है, इसीलिए स्पेशल याद रखना है। सबसे ज़्यादा यूज होता है जो एडल्ट में यूज होता है, गोरी यूज होता है, तो इसको आप ज़्यादातर याद रखिएगा, ठीक है। गोरी, गोरी मतलब जी से 14। ये फ्रेंच है, फ्रेंच साइज मतलब जितना ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जितना फ्रेंच बढ़ेगा उतना ये फुली कैथेटर जो होता है वो उतना मोटा हो जाएगा, उतना ज़्यादा मोटा होगा, मतलब उसका जो होल है उतना बड़ा होगा, उसका डायमीटर बढ़ते जाएगा। जितना फ्रेंच बढ़ेगा उतना डायमीटर बढ़ेगा। जैसे ये डायमीटर, ये छोटा डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, अब ये बड़ा हो गया, ये डायमीटर बढ़ गया। मान लीजिए 6 का ये डायमीटर है, ये 14 का डायमीटर है, तो ये बड़ा हो गया ना। इसी तरह से फ्रेंच का वही नंबर का मतलब वही होता है। इसका हम और इमेज दिखाते हैं। ये फोली कैथेटर, ठीक है। ये हमारा है, इससे होता है बैलून, बैलून पॉट है ये, बैलून पॉट। और ये है ड्रेन, यूरिन ड्रेन करने के लिए यहाँ पर से यूरिन आता है। ये बैलून हो गया, ये पॉट हो गया, ठीक है। ये है फोलिक कैथेटर। और फोलिक कैथेटर का टाइप कितना होता है? एक होता है 2 ल्यूमेन, एक होता है 3 ल्यूमेन। 2 ल्यूमेन जनरली यूज होता है, और 3 ल्यूमेन जो होता है इरिगेशन के लिए यूज होता है। इरिगेशन का यूज होता है, मतलब एक तरफ से फिगर से लेके बता देते हैं। यहाँ देखिए, ये 3 ल्यूमेन हो गया, ये 3 ल्यूमेन हो गया, ये 2 ल्यूमेन हो गया। तो यहाँ पर एक बैलून के लिए हो गया, ठीक है। और एक हो गया इरिगेशन के लिए, और एक हो गया ड्रेन के लिए। इरिगेशन जो यहाँ पर हम
इरिगेट नॉर्मल एनएच जो होता है यहाँ पर ये कंटिन्यू लगा देते हैं इस पोर्ट के द्वारा, और ये ब्लैडर में जाता है। अगर किसी को ब्लैडर में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए ये ज़्यादातर यूज लेता है। ब्लैडर में अगर ब्लीडिंग होता है ना तो यहाँ पर एनएच लगा दिया जाता है, और एनएच लगाने के बाद ये डायरेक्ट निकाल दिया जाता है कहाँ पे, तो यूरिनरी बैग में। ये इधर से जाते रहता है, इधर से आते रहता है, कंटिन्यू रहता है। ये बैलून का है। आगे भी अच्छे तरीके से समझेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, उसमें यूज लेते हैं। पूरा लिख के हम आपको फिर से समझा देते हैं। तो कहाँ कहाँ हम यूज लेते हैं। यूरिनरी रिटेंशन मतलब टॉयलेट यूरिन जो रुका हुआ रहता है पेशेंट का, उस टाइम इसको हम इंसर्ट करके और यूरिन बाहर निकाल सकते हैं। सर्जरी ड्यूरिंग या आफ्टर, सर्जरी के दौरान भी यूज लेते हैं, या फिर उसके बाद भी यूज, बड़ा सर्जरी हो, सही पे रिप्लेसमेंट का सर्जरी हो और बड़ा बड़ा सर्जरी होता है तो उस टाइम पेशेंट को बेड से बाहर नहीं आना होता है, तो उसी टाइम उसके बाद भी इसीलिए यूज होता है। एक्यूरेट आउटपुट मॉनिटरिंग, किसी पेशेंट को आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए चार्टिंग करना होता है, उस टाइम भी ये लगाया जाता है। इमोबिलिटी और कोमा, अगर पेशेंट कोमा में गया हुआ है, पूरा अनकॉन्शियस है बहुत दिन से, इमोबिलिटी है मतलब वो अपने अपना काम नहीं कर पाता है, वो बेड पे ही है, उसमें भी लिया जाता है। डायग्नोस्टिक पर्पज से लिया जाता है, जिस तरह से यूरिन का सैंपल लेना हो, या फिर और भी कुछ स्पेसिमेन लेना हो, 24 घंटा का हो यूरिन सैंपल, या फिर मॉर्निंग का यूरिन लेना हो, उस टाइम ये डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। इरिगेशन के लिए यूज होता है। इरिगेशन के लिए इसके पहले हमने बताया था, जो 3 ल्यूमेन होता है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले पेशेंट का हम क्या लेंगे, पोजीशन। मेल में सिर्फ सुपाइन होता है, फीमेल में डोर्सल रिकम्बेंट। डोर्सल रिकम्बेंट, ठीक है। देखिए अरेंज क्या क्या करना है, एक ट्रे लेना है, एक ट्रे में कैथेटर, अगर अडल्ट है तो अडल्ट में 14, 16, 18, 20 पेशेंट के हिसाब से ले लीजिएगा। एक यूरो बैग लीजिएगा, हम आगे फिगर सारा को फिगर दिखाएंगे। स्टाइल ग्लव्स लीजिएगा, ठीक है। स्टाइल ग्लव्स व्हाइट वाला जो आता है, जिसमें पाउडर वगैरह लगा हुआ रहता है, वो वाला जो पैकिंग आता है वो वाला। 2% लिग्नोकेल जेली लेना है। लिग्नोकेल जेली किस लिए लेना है, लुब्रिकेशन के लिए, जो कैथेटर है उसको लुब्रिकेट के लिए, ठीक है। प्री फिल्ड सिरिंज, सिरिंज में 10 से 15 ml स्टाइल बाटल बाटल पहले से भर के रखना है। बीटाडीन लेना है, कॉटन लेना है, और गॉज लेना है। कॉटन टाइप का ही एक आता है गॉज, देख सकते हैं आप। और स्पंज होल्डर लेना है। स्पंज होल्डर किस लिए, तो जब हम पेनिस को स्ट्राइल करते हैं बीटाडीन से, उस टाइम यूज लेते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन ले लिया, हमारा जितना भी सामान रखना था रख लिया ट्रे में। अब क्या करना है, क्लीनिंग करना है। देखिए क्लीनिंग किस तरह से करना है। ये देखिए स्पंज होल्डर है ये वाला, और इससे लेके इससे लिया है, और यहाँ पर ये क्लीन करेगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ से उठाएगा पूरा, ये गोल गोल करके ये करेगा क्लीन, ठीक है। ये क्लीन करेगा, उसके बाद देखिए क्या करता है। देखिए यहाँ पर लुब्रिकेशन, देखिए यहाँ पर देखिए जेली जो लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है ये जेली है, ये जेली है। ये जेली को लुब्रिकेट करेंगे सर, यहाँ तक लगाएंगे। मेल है तो पूरा डिप करके पेनिस में ही लगा डाल देंगे डायरेक्ट। जो जेली है वो पेनिस में डाल देंगे, हल्का सा इस पर कैथेटर पर लगाएंगे, और उसके बाद हल्का हल्का सा इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद चला गया, अगर पूरा चला गया तो हम समझ जाएंगे 90% चांस है कि ये चला गया। यहाँ पर यूरिन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इतना चला गया तो ये यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये टू वे है, ये 3 वे रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा। वो इरिगेशन के लिए ही सिर्फ यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को ब्लैडर में ब्लीडिंग है, ज़्यादातर रहता है बहुत सारे पेशेंट को, एल्डर पेशेंट को, या फिर रैप्चर हो गया है, तो ब्लैडर को इरिगेशन के लिए वो 3 वे लेते हैं, बट ये 2 ही वे नॉर्मल यूज होता है। देखिए यहाँ पर किस कलर का है, जी मतलब 14 नंबर का है ना, यहाँ पे देखिए ग्रीन है। ये चला गया, यहाँ पर यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिन आना स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, बैग, इसका बैग लेंगे, बैग कनेक्ट कर देंगे, बैग कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ यूरिन आना स्टार्ट हो गया, यूरिन आना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर इसका जो यूरो बैग है वो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये स्टाइल वाटर हम फिल कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब स्टाइल वाटर फिल कर दिए, स्टाइल वाटर फिल कर दिए। अब हमारा लग के रेडी हो गया। अगर यूरिन आ गया तो हमारा लग के कन्फर्म हो गया। इसमें कोई एक्सरे कोई एक्सरे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम एयर बैलून बैलून अगर हम फिल कर दिए स्टाइल वाटर से, तो हल्का सा खींच के देखेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद
थोड़ा सा हम खींच के देखेंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा खींच के देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस फील होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो हमारा फॉलिक कैथेटर है वो डन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमारा जो फॉलिक कैथेटर है वो कंप्लीट हो गया लग के। अब इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स कहाँ करेंगे? अगर फीमेल है तो ऊपर साइड फिक्स करेंगे, अगर मेल है तो थाई साइड में फिक्स करेंगे, ठीक है। अब इसको नर्सिंग को क्या इसमें ध्यान रखना है, कौटी से बचाना है। डेली हमको मॉनिटर करना है, नर्स को डेली मॉनिटर करना होता है कि ये कहीं फोलिक कैथेटर बाहर तो नहीं आ गया, फोलिक कैथेटर यूरोबैग से डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, ये सब बार बार ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर फोलिक कैथेटर ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ फिर से हमको इन्फेक्शन घुस सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर से रिसाव कुछ नहीं हो रहा है, यूरिन बाहर तो यहाँ से नहीं आ रहा है, डेली हमको इसको केयर करना है, ठीक है। केयर किस तरह से होता है, एक गॉज पिच लेंगे, स्टाइल गॉज पिच लेंगे और यहाँ पर क्लीन करते हैं राउंड राउंड करके, यहाँ पर राउंड राउंड करके यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर स्वैब से क्लीन करते हैं और फिर से लगा देते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। कॉटिस बचाते हैं। कॉटी क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई होता है, यूटीआई से बचाना होता है, मेन रोल होता है नर्स का। और ये प्रोसीजर जो होता है एक असिस्टेंट के बिना नहीं होता है, जब भी होता है एक असिस्टेंट रखना होता है। और नर्स का ये काम तो नहीं है, बट कहीं कहीं ज़्यादातर तो नर्सिंग लगाते हैं और ओटी टेक्नीशियन लगाते हैं, बट ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये डॉक्टर प्रोसीजर रहता है, ठीक है, ये डॉक्टर का प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है और इसमें ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि किसी किसी का पेशेंट का प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बड़ा हुआ रहता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ देखिए ये जो है ये सटा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर जब कैथेटर जाता है तो यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर छिल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए डॉक्टर यूज ज़्यादा ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना मेहनत कर रहे हैं एक छोटे छोटे कंटेंट लाके, और आपका सपोर्ट रहा तो और बड़े बड़े कंटेंट और टॉपिक लाएंगे। थैंक यू।